दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदू एडिटोरियल में जो टॉपिक है वो है मतलब कि जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उस पर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। सरकार उस पर टैक्स लगाने वाली है, लगाने वाली नहीं है बल्कि बढ़ाने वाली है। तो उसी पर आज का ये एडिटोरियल है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उसे हटाया जाए और उसके बदले में जो है नए व्हीकल्स लाए जाएं, ताकि जिससे जो है पॉल्यूशन वगैरह कम हो सके। ठीक है। तो उसी के बारे में आज का ये एडिटोरियल है और इसका हेडिंग है टैक्सिंग क्लंकर्स। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। टैक्सिंग यानी कि टैक्स लगाना, और क्लंकर्स यानी कि ओल्ड व्हीकल्स या ओल्ड मशीन। ठीक है ना। या जो भी आपका जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं ना, व्हीकल्स, उस पर टैक्स लगाना। तो रेजिंग टैक्स ऑन older vehicles will help shift to cleaner ones, but some sections will need help। कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जाना किस पर? ओल्डर व्हीकल्स पर, यानी कि पुराने वाहनों पर। विल हेल्प, ये मदद करेगी शिफ्ट होने में, मतलब कि परिवर्तित होने में, टू क्लीनर वंस। क्लीनर मतलब कि जो स्वच्छ, जो नया। वंस का मतलब यहाँ जो है ये आपका प्रोनाउन है, ये व्हीकल्स के लिए आया है। ठीक है ना। तो ये जो है वंस मतलब व्हीकल्स, तो क्या मतलब कि एक नए और स्वच्छ, मतलब कि व्हीकल्स की तरफ परिवर्तित होंगे इससे। बट सम सेक्शंस, लेकिन कुछ वर्ग जो हैं उन्हें आवश्यकता होगी इस चीज़ की मदद की। The center's proposed policy to raise road tax on vehicles of a certain age from April 1st next year has the potential to renew a big part of India's vehicular fleet, reducing air pollution, raising fuel efficiency and improving safety standards। ये जो सेंटर का जो प्रपोज्ड पॉलिसी है, ठीक है, यानी कि प्रस्तावित जो पॉलिसी है क्या करने की? टू रेज रोड टैक्स ऑन सर्टेन व्हीकल्स, कुछ सर्टेन व्हीकल्स पे, ऑफ ए सर्टेन एज फ्रॉम अप्रैल 1st नेक्स्ट ईयर। यानी कि सेंटर की जो प्रस्तावित नीति है या पॉलिसी है रोड टैक्स बढ़ाने की ऑन व्हीकल्स ऑफ ए सर्टेन एज, एक खास, एक निश्चित जो उम्र के या एज के जो व्हीकल्स होते हैं उस पर कब से? अगले साल के 1 अप्रैल से। हैज़ द पोटेंशियल, उसमें उसमें संभावनाएं हैं, उसमें क्षमताएं हैं किस चीज़ को करने का? टू रिन्यू अ बिग पार्ट ऑफ इंडियाज व्हीकुलर फ्लीट। यानी कि भारत का जो ये व्हीकुलर का मतलब कह सकते हैं आप वाहनों का जो एक बेड़ा है। फ्लीट मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स या ग्रुप ऑफ समथिंग। तो ये जो बेड़ा है वाहनों का, वो एक तरीके से कह सकते हैं एक जो समूह है भारत के जो व्हीकुलर फ्लीट का, वो उसके एक बड़े हिस्से को रिन्यू करेगी। उसकी एक क्षमता है इसमें, इस पॉलिसी में। ठीक है ना। इससे क्या होगा? ये जो है एयर पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। रेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी एंड इम्प्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और इससे जो है जो सुरक्षात्मक जो मानक होते हैं, मतलब कि सुरक्षा को लेकर जो मानक या मापदंड हैं, वो उसमें सुधार होगा। इट हैज़ टेकन द गवर्नमेंट ईयर्स टू फाइनलाइज अ टैक्स ऑन क्लंकर्स प्रपोजल। ये यहाँ सरकार के लिए जो है सालों लग गए फाइनलाइज करने में, मतलब कि इसको पूरा करने में। अ टैक्स ऑन क्लंकर्स यानी कि ओल्ड व्हीकल्स पर जो टैक्स लगाने का जो प्रपोजल है उसको फाइनलाइज करने में सालों लगे। अंडर विच, जिसके तहत कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब कि जो कमर्शियल, जैसे कि ट्रक वगैरह जो चलते हैं या बस वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। तो कमर्शियल जो वाणिज्यिक पर्पज से चलाए जाते हैं, ठीक है, परिवहन वाहन जो है, विल हैव टू पे, उनको जो पे करना पड़ेगा 10 से 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस पर ऑन रोड टैक्स, रोड टैक्स पर 10 से 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, जब वे जो हैं फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाएंगे। ठीक है ना। उसको फिर से एक तरीके से रिन्यू करवाते हैं। ठीक है ना। आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं कोई भी चीज़ को। तो उसी तरह जो है इस जो फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ी फिट है या नहीं है, तो उस फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी करती है जो भी एजेंसी,
तो जब आप रिन्यू करवाते हैं तो उसमें जो है 8 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, 10 से 25% कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड सिमिलरली, और उसी तरह जो है पर्सनल व्हीकल्स यानी निजी वाहन जो हैं वो 15 साल के बाद उसको पे करने पड़ेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गिवन कॉन्सेशन। अब कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी कि सार्वजनिक बस जो होते हैं या सार्वजनिक जो भी वाहन होते हैं, ठीक है ना, उसे छूट दी गई है, कॉन्सेशन दी गई है, ठीक है ना। वाइल हाइब्रिड्स, वो जबकि हाइब्रिड्स जो है यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक या मतलब कि एक तरीके से मिश्रित जो व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, और जो फार्म में जो यूज़ होने वाले जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, उसे मतलब कि छूट दी गई है, मतलब उसे छोड़ दिया गया है और एग्जैम्प्ट कर दिया गया है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगी। उसमें तो आप कॉन्सेशन दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसको एक कॉन्सेशन दे रहे हैं कि आपको जो है कुछ कम लगेंगे। लेकिन ये जो हाइब्रिड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक्स हैं या फार्म व्हीकल्स जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हायर टैक्स इन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है जैसे दिल्ली हो गया या जो भी पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें हायर टैक्स लगेंगे, मतलब कि और भी ज़्यादा टैक्स लगेंगे, ठीक है ना। एंड ऑन डीजल इंजिन्स इज़ ऑन द कार्ड्स, और जो डीजल इंजिन्स पर जो है हायर टैक्स इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, वो भी जो है ऑन द कार्ड्स का मतलब ही उस पर भी विचार किया जा रहा है, उस वो भी सामने आने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब उस पर भी ऐसा होने वाला है, ऑन द कार्ड्स मतलब कि it is likely to be done in future, in near future. States which enforce motor vehicles law, वो राज्य जो इन्फोर्स करते हैं, लागू करते हैं मोटर व्हीकल लॉ को, ठीक है ना, नाउ हैव टू वे इन, उनको भी जो है अपना ओपिनियन देना पड़ेगा ऑन द प्रपोज्ड चेंजेस, ये जो प्रस्तावित जो बदलाव हैं उन पर उसको भी जो है क्या करना पड़ेगा, ओपिनियन देना पड़ेगा, अपने मत देने पड़ेंगे। अनलाइक सिमिलर प्रोग्राम्स, इसी प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके विपरीत, जैसे कि अमेरिका में जो है पोस्ट 2008 रिसेशन कार्स रिबेट प्लान इन द यूएस, यानी कि यूएस में जो है कार्स को आप जब नया कार खरीदते हैं तो वहाँ पर जो है एक रिबेट प्लान दिया जाता था 2008 के रिसेशन के बाद। लेकिन इंडिया का जो स्कीम होता है वो क्या है भाई, इंडिया का जो स्कीम है, जो जो भी योजनाएं होती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, रिलायंस मतलब डिपेंड करना मतलब निर्भर करना पीनल टैक्सेशन पर, मतलब दंडात्मक कराधान पर डिपेंड करता है, जिससे कि आप राजी करते हैं मालिकों को, मतलब कि जो गाड़ी के मालिक हैं उसको, कि वो जो है अपने ओल्ड व्हीकल्स को छोड़ दे, स्क्रैप कर दे, छोड़ दे, विथ नो कैश फॉर ट्रेड इन अरेंजमेंट। ट्रेड इन अरेंजमेंट का मतलब समझिए, ट्रेड इन का मतलब क्या होता है, जब आप पुरानी गाड़ी को हटा के नई गाड़ी खरीदते हैं तो पुरानी गाड़ी के लिए जो पैसे आपको मिलते हैं उसको ट्रेड इन कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें जो है कोई भी कैश नहीं मिलता है, ट्रेड इन मतलब पुरानी गाड़ी के बेचने से या पुरानी गाड़ियों को जो है डिस्पोज करने से आपको कोई कैश नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। विथ नो कैश फॉर ट्रेड इन अरेंजमेंट, जिसमें कोई भी कैश नहीं है ट्रेड इन अरेंजमेंट के लिए, ठीक है ना। फॉर दिस अप्रोच टू वर्क एफिशिएंटली, इस प्रकार के अप्रोच को, इस प्रकार के दृष्टिकोण को अच्छे से काम करने के लिए यानी कुशलता से काम करने के लिए क्या चाहिए, द एडिशनल टैक्स, जो अतिरिक्त टैक्स जो होता है ना, जिसको कि प्रपोज किया गया है, ठीक है ना, ये प्रपोज जो है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये जो एडिशनल टैक्स प्रपोज्ड जिसको कि प्रस्तावित किया गया है एडिशनल टैक्स, वो क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, इससे रीसेल वैल्यू से ऑफ द पोल्यूटिंग मोटर। पोल्यूटिंग मोटर यानी कि क्या हुआ, वो मोटर जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है ना, वैसा व्हीकल जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसके रीसेल वैल्यू से जो एडिशनल टैक्स जो होना चाहिए, जो कि प्रपोज किया गया, वो ज़्यादा होना चाहिए। और इस तरह जो है यह क्या करेगा, मेकिंग इट्स डिस्पोजल, इस तरह ये इसका जो डिस्पोजल जो होगा, मतलब कि इस गाड़ी को हटाने का जो बात होगी वो कहीं ज़्यादा एट्रैक्टिव होगी, जिसमें पर्याप्त मतलब कि सुरक्षा होंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, सेफगार्ड्स में सुरक्षा,
तो जिसमें पर्याप्त सुरक्षा होगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो है सच में या वास्तव में जो है स्क्रैप किया गया है, मतलब उसे हटाया गया है और उसको रिसाइकिल की गई है, मतलब पुनर्चक्रित की गई है अंडर अ मॉनिटर सिस्टम, एक निगरानी मतलब सिस्टम के तहत, ठीक है ना। इक्विटी फीचर्स, इक्विटी मतलब समानता, ठीक है ना। समान कह सकते हैं समान विशेषताएं जो हैं वो भी बनाई जा सकती है इस स्कीम में, ठीक है ना, इस स्कीम में, जिसके तहत जो है आप डिस्काउंट दे सकते हैं इनकम वेटेड, वेटेड का मतलब एग्जामिन्ड, वैसे लोगों को जो जिसका इनकम को एग्जामिन किया गया है भली भांति, मार्जिनल ऑपरेटर्स, मार्जिनल मतलब छोटे छोटे जो ऑपरेटर्स हैं, संचालक मतलब संचालक जो हैं, ठीक है ना, या चालक जो हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हुआ, ठीक है ना, उसी तर्ज पर जैसा कि 2009 में स्टिमुलस दिया गया था अंडर द JNNURM स्कीम फॉर बसेस, बस के लिए जो है, जिससे बस चलाते हैं तो उसके लिए जो है JNNURM स्कीम के तहत जो है स्टिमुलस दिया गया था 2009 में, उसी तर्ज पर जो है एक डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना, इनकम वेटेड मार्जिनल ऑपरेटर्स को, ठीक है। उसके लिए जो है इक्विटी फीचर्स को आप बना सकते हैं इस स्कीम में। दिस शुड आइडियली बी अ पार्ट ऑफ ग्रीन पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी प्लान, ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए आदर्श रूप से एक हिस्सा किस चीज़ का, ग्रीन, ग्रीन मतलब कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है ना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, और पोस्ट पैंडेमिक यानी कि पैंडेमिक के बाद का जो रिकवरी प्लान है, जो कि मतलब कि इकोनॉमी में जो रिकवरी प्लान किया जा रहा है उसमें जो है एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मतलब कि पर्यावरण अनुकूल एक पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए आदर्श रूप से, जिसमें जोर जो होना चाहिए उस वो किस पर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, ठीक है ना। When the scrappage policy was on the drawing board last year, जब पिछले साल स्क्रैपेज पॉलिसी में काम चल रहा था, ऑन द ड्राइंग बोर्ड मतलब कि उस पर काम चल रहा था, मतलब कि ड्राइंग बोर्ड मतलब कि एक ऐसा बोर्ड जहां पर लोग इस पर विचार कर रहे थे, पिछले साल जब स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम चल रहा था, ठीक है ना, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कल्पना की थी कमी की, किस चीज़ में, ऑटोमोबाइल प्राइसेस में, कितना से कितना, 20 to 30%, यानी कि 20% से 30% तक ऑटोमोबाइल प्राइसेस में कमी की कल्पना की थी, जो कि प्रेरित होती किस चीज़ से, रिकवरी ऑफ स्क्रैप स्टील, एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक। ये होता किससे, जो स्क्रैप स्टील होता है, मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं तो उसको उसका जो है रिसाइकिल किया जाता, तो उसका इसके स्टील को या उसके एल्युमिनियम को या उसके प्लास्टिक को फिर से दोबारा यूज़ कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो जो स्क्रैप स्टील होता है या फिर एल्युमिनियम होता है या फिर प्लास्टिक का होता है, उसकी जो रिकवरी होती, तो उससे जो है नई गाड़ी जो बनाई जाती उस बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से जो लागत होता वो कम होता। तो इसलिए जो है नितिन गडकरी जो थे जो हैं वो उन्होंने कल्पना की थी कि रिडक्शन आएगा ऑटोमोबाइल प्राइसेस में 20 to 30%, जो कि प्रेरित होगा या संचालित होगा रिकवरी से स्क्रैप स्टील का, एल्युमिनियम का और प्लास्टिक का, जिसको सभी को जो है रिसाइकिल किया जाएगा। नाउ दैट ही हैज़ अ बेटर स्कोप्ड प्लान, अब जो है उनके पास एक बेटर स्कोप्ड प्लान है, मतलब कि स्कोप मतलब जिसकी आप कह सकते हैं जो संभावनाएं हैं वो एक अच्छा बेहतर संभावनाएं वाली प्लान है, योजना है। द फोकस जो है, अब ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए किस चीज़ पर, बिल्डिंग कैपेसिटी यानी कि क्षमताओं को बढ़ाने में या क्षमताओं को बनाने में, कहाँ पर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो है कैपेसिटी बनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ताकि आप मैनेज कर सकें द टास्क ऑफ एफिशिएंट मटेरियल्स रिकवरी, यानी कि जो एफिशिएंट है मतलब कि जिस कुशलतापूर्वक जो मटेरियल्स जो हैं, जो कि जैसे एल्युमिनियम है, स्टील है, प्लास्टिक है, ये सब की रिकवरी जो होगी उसको, उसके टास्क को, उसके कार्य को जो है आप मैनेज कर सकें। इसके लिए जो है कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस होना चाहिए। Provisions will have to be made या have to be built in
to see that the sudden demand stimulus available to the auto industry does not disadvantage consumers, particularly those selling junk vehicles. ये कहा जा रहा है कि प्रावधान जो है ये भी किए जाना है, यानी कि ये भी किए जाएंगे ये देखने के लिए कि जो सडन डिमांड स्टिमुलस जो है जो कि अवेलेबल होगा ऑटो इंडस्ट्री को, यानी कि ऑटो इंडस्ट्री को उपलब्ध जो सडन अचानक से जो डिमांड स्टिमुलस आएगा, ठीक है ना, तो ये जो मतलब कि स्टिमुलस जो है सडन डिमांड स्टिमुलस वो डिसएडवांटेज ना करे, यानी कि मतलब हानि ना पहुंचाए कंज्यूमर्स को, खास करके उन कंज्यूमर्स को जो अपने पुराने व्हीकल्स को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, उस सिस्टम में प्रोविजंस भी बनाने पड़ेंगे, विल हैव टू बी मेड या विल हैव टू बी बिल्ट इन टू सी, यह देखने के लिए कि सडन डिमांड स्टिमुलस जो है वो डिसएडवांटेज ना करे किसको, कंज्यूमर्स को, खास करके उनको जो जंक व्हीकल्स को बेच रहे हैं, पुराने व्हीकल्स को बेच रहे हैं। द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस फॉर ऑल स्टेट्स ऑल्सो रिक्वायर अपडेटिंग। ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस यानी कि व्हीकल यानी कि वाहन को लेकर जो पंजीकरण किया जाता है उसका एक डेटाबेस होता है प्रत्येक राज्य में, तो ठीक है ना। तो प्रत्येक राज्य के लिए जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस जो होता है उसमें भी आवश्यकता है अपडेटिंग करने की, मतलब उसको अपडेट करने की ज़रूरत है जिससे कि रिफ्लेक्ट किया जा सके ट्रू नंबर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड, जिससे यह दर्शाया जा सके कि सड़क पर जो है जो पुराने वाहन हैं उसकी सही संख्या क्या है वो दर्शाया जा सके। एलिमिनेटिंग दोज स्क्रैप्ड, और वे जो जिसे स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको हटा दिया जाए। अ सिग्निफिकेंट नंबर, ये जो है एक अच्छा खासा संख्या है, मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है ना, वो अभी भी चलती है रोड पर, सड़क पर। सच डाटा, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, विल हेल्प, वो मदद करेगी लक्षित करने में स्क्रैपेज पॉलिसी बेनिफिट्स बेटर, यानी कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जो लाभ है, जो बेनिफिट्स है, उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लक्षित करने में इस प्रकार के जो डाटा हैं वो मदद करेगी। मोर ओवर, इसके अलावे many transport vehicles are operated by small entrepreneurs who lack the resources to transition to newer ones and need help as loans and grants. इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे कई जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, परिवहन जो वाहन हैं वो संचालित किए जाते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जिनके पास जो है संसाधनों की कमी है कि वो जो है मतलब परिवर्तित हो सके नए व्हीकल्स पर, वंस मतलब व्हीकल्स, ठीक है ना, तो नए व्हीकल्स में जो है वो अपने आप को परिवर्तित कर सके और उन्हें ज़रूरत है मदद की, किसके रूप में, लोन्स या फिर अनुदान के रूप में, ऋण या अनुदान के रूप में। इंडिया का जो पॉलिसी है, जो नीति है, टू एलिमिनेट पॉल्यूटिंग फ्यूल गजलर्स। गजलर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो पॉल्यूटिंग फ्यूल गजलर्स का मतलब क्या हुआ कि वो वाहन जो फ्यूल को खाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसमें खपत होती है और वो जो है इस वजह से जो है प्रदूषण भी फैलाता है। तो इंडिया का जो पॉलिसी है पॉल्यूटिंग फ्यूल गजलर्स को ख़त्म करने की, हटाने की, उसका एक हैज़ हैड अ लॉन्ग जेस्टेशन, उसका एक लंबा मतलब कि जेस्टेशन पीरियड रहा है, एक तरीके से गर्भावस्था काल होता है, लेकिन हम इसको विकास का काल कहेंगे, ठीक है ना, एक विकास की एक अवधि रही है उसकी, ठीक है ना। एंड स्टेट्स शुड सी द वैल्यू ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग इट एज प्लान, और स्टेट्स को यानी कि राज्यों को जो है उनके वैल्यू को देखना चाहिए, किसके वैल्यू को, इसको योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने का, ठीक है ना, ऑपरेशनलाइज करने का जो वैल्यू है उसको देखना चाहिए स्टेट्स को। न्यू व्हीकल्स एंड क्लीनर फ्यूल्स, ये नए जो वाहन हैं
और जो स्वच्छ ईंधन है वो मदद करेगी या मदद करनी चाहिए क्या करने में, क्लियर द टॉक्सिक एयर, जहरीला जो वातावरण है सिटीज़ में या हवा है और टाउन्स में, उसको साफ करने में मदद करेगी। एंड मेक रोड्स सेफ़र, और रोड्स को सेफ़र बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा अपना फीडबैक अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।